नमस्कार मित्रों, जीआर एजुकेशन के अंदर आपका स्वागत है। टैली की इस 6th डे वीडियो के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कुछ और जनरल एंट्रीज। अभी तक के 5 दिनों के अंदर हम बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं कि कैसे हम एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैसे हम रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि लेजर बनाना हमने सीखा था। कुछ बिलों के बारे में हम चर्चा करी थी, जिसके अंदर हमने पेमेंट, कॉन्ट्रास्ट, वाउचर टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और कल जो है लास्ट 5 डेज जो है 5 डेज जो दिन था उसके अंदर हमने वाउचर एंट्रीज करी थी कि कैसे हम बिलों की एंट्री करते हैं। आज उसी चीज की प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है वो एक प्रैक्टिस सेशन है जिसके अंदर मैं आपके सामने कुछ एंट्रियां रिप्रेजेंट करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके वो एक बार एंट्रियां टैली के अंदर करके देखना, फिर उसके जो रेशियो एनालिसिस है उसके अंदर जाकर के आप एक बार बैलेंस मैच करना कि क्या सही है या गलत है, क्योंकि मैं आपके सामने ये सारी एंट्रियां करके बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हो तो आप पहले वीडियो सबको देखें। बहुत ही अच्छे से शॉर्ट समय में मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा नॉलेज दिया हुआ है। कम समय में बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है और आप एक बहुत अच्छे से टैली के ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी जॉब सर्च कर रहे हैं या आप अपना खुद का बिजनेस मेंटेनेंस करना चाहते हैं तब भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज की एंट्रियां नोट करते हैं। देखिए आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर 4 एंट्रियां मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करी है, जिसके अंदर यहां पर राजेश स्टार्ट बिजनेस शुरू कर रहा है। राजेश एंड सन्स वर्थ रुपीज 2 लाख के साथ बिजनेस शुरू कर रहा है। ये एंट्री हमने कल भी करी थी। देखिए सिर्फ एक एंट्री के लिए मैंने आज का ये सेशन किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री, इससे कितने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सेकंड लिखा फर्म डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है। राजेश डिपॉजिट 50,000 रुपीज इन आईसीआईसी बैंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। राजेश ने 50,000 रुपये जमा करे आईसीआईसी बैंक में। आपको इसी चीज का वाउचर टाइप मुझको बताना है कमेंट करके कि इसका वाउचर टाइप क्या होगा। फर्म विड्रॉल 70,000 रुपीज फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। ये भी आप एंट्री कर चुके। सिर्फ एक नई एंट्री, 3rd नंबर की एंट्री, वो आपको कंफ्यूज करेगी। तो चलिए एंट्री की शुरुआत करते हैं और बिजनेस बिल्डअप करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आते हैं और आ करके वही चीज, सबसे पहला काम कंपनी क्रिएट करने का। मैंने कंपनी क्रिएट करी राजेश एंड सन्स। मैंने बताया था जितना हो सकता है आप करें। जो चीज सेव करनी है कंट्रोल A दबा करके डायरेक्ट कंट्रोल S कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में अपन आ चुके हैं। अब अपन को अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए मैंने बोला बाय डिफॉल्ट अभी जैसे कॉन्ट्रा का फॉर्म खुल करके आ रहा है। ठीक है, आपको एंट्री किस में करनी है सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। तो चलिए एंट्री पे चलते हैं अपन। और फर्स्ट एंट्री है कि 1 लाख रुपए के साथ 2 लाख रुपए के साथ बिजनेस जो है वो शुरू किया गया है। तो 2 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया है तो हम क्या करेंगे, कंपनी में पैसा आया हुआ है तो हमने किया वाउचर टाइप रिसिप्ट। अकाउंट में वही चीज कैश से आ रहा है कि चेक से आ रहा है, तो हमने बोला कैश से आ रहा है। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको कल बता चुका हूं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके डे 5 का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको वाउचर एंट्री करना सिखाया है। अभी तक कैश मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गया हूं यहां पर, फिर मैंने स्पेस दबाया तो यहां पर लिस्ट अभी खाली है। किसने पैसा जमा कराया, राजेश ने। तो लेजर बनाने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है, अल्टर सी दबाया, RAJESH राजेश। राजेश कौन है मेरा, कैपिटल अकाउंट है तो मैंने कैपिटल अकाउंट पे क्लिक किया, एंटर एंटर एंटर। अगर डायरेक्टली सेव करना है तो शॉर्ट फॉर्म बताया मैंने आपको कंट्रोल के साथ A। दैट इज क्लियर। यस, कितना 2 लाख। ये 2 लाख रुपीज अपन यहां पे किए, एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, डन। फर्स्ट एंट्री अब हमारी क्या हो चुकी है, डन हो चुकी है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगी फर्स्ट एंट्री क्या है इसके अंदर। आप इसकी प्रैक्टिस करना, लास्ट के जितने भी वीडियोस जो मैंने बताया उनको देखना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए एंट्री नंबर 2 के अंदर हम चलते हैं। आपके सामने आ रहा है फर्म डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन आईसीआईसी बैंक। क्या आएगा वाउचर टाइप, तो वाउचर टाइप आपका आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा वाउचर टाइप, कॉन्ट्रा। क्योंकि मैंने बताया आपको बैंक में पैसा जमा करवाना हो या बैंक में पैसा विड्रॉल करना हो उसके लिए वाउचर टाइप आता है कॉन्ट्रा। मैंने वाउचर टाइप्स का पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप देख सकते हैं। चलिए अब बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं तो बैंक का नाम ऊपर आएगा, ठीक है।
अब मैंने स्पेस दबाया, क्या बैंक का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या करूंगा? अल्टर सी, कौन सी बैंक है? आईसीआईसीआई। क्या आ जाएगा? अगर बैंक है तो बैंक का क्या होता है? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। देखिए इतनी स्पीड के साथ आपकी आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। कंट्रोल ए, सेव किया। आईसीआईसीआई बैंक में भी कितना है? कुछ भी नहीं है। क्या जमा कर रहा हूं मैं? कैश। कितना जमा कर रहा हूं? 1 लाख। 1 लाख, ये मैंने 1 लाख रुपया जो है वो जमा करवा दिया। अब मेरे पास कैश जो है बचा, वो कितना बचा है? 1 लाख रुपीज, क्योंकि ओनर ने कितना डाला था? 2 लाख रुपया। एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, डन। अब देखिए मेन, अब जो हमारी एंट्री होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर की एंट्री, सॉरी 3rd नंबर की एंट्री। 3rd नंबर के अंदर मैंने लिखा है राजेश डिपॉजिट 50,000 रुपीज इन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उसने 50,000 रुपये जमा कराए। किसने? राजेश ने डिपॉजिट किए। देखिए अभी हमने जो एंट्री करी, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर सेकंड वाली एंट्री कहना जो चाह रही है वो ये है कि हमारे पास जो 2 लाख रुपए था उसमें से 1 लाख रुपया कहां डाल दिया है? बैंक में। यानी कि ओवरऑल कैपिटल तो हमारे पास कितना है? 2 लाख रुपया ही है। बस हमने क्या कर दिया है कि उसमें से आधा जो है वो बैंक में डाल दिया। आप एक बार सोच के देखिएगा कि आपके पास 10,000 रुपये, उस 10,000 रुपये में से आपने 5,000 रुपया बैंक में जमा करवा दिया, तो क्या आपके पास ओवरऑल 15,000 रुपये हो चुका है? नहीं, आपके पास 10,000 ही है। बस आपने क्या किया है? 5,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिया। वही चीज ये जो 3rd एंट्री है वो अलग तरीके से इंडिकेट करती है। वो यहां पर ये रिप्रेजेंट करती है कि राजेश ने 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा डाला है। यहां पे फर्म डिपॉजिट नहीं कर रही है, यहां पर राजेश डिपॉजिट कर रहा है। राजेश ने 50,000 रुपया और लगाया, पर इसने इस बार कैश नहीं दिया है, उसने इस बार सीधा बैंक में जाकर के जमा करवा दिया, बैंक में उसने ट्रांसफर कर दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? चलिए एंट्री करके देखते हैं। तो अब वाउचर टाइप क्या होगा? तो इसको आप देख करके समझ सकते हैं कि भाई 50,000 रुपया और मेरी कंपनी के अंदर आ रहा है। तो आ रहा है तो वाउचर टाइप क्या हो जाता है? रिसिप्ट। अब अकाउंट के अंदर वही चीज लिखते थे हम कि पैसा कैश से आ रहा है कि चेक से आ रहा है। तो स्पेस दबाया तो मैंने बोला कि भाई पैसा तो इस बार कहां आ रहा है? सीधा बैंक में जा रहा है, कैश नहीं आ रहा है। तो मैंने बैंक में डाल दिया। बैंक में कितना पड़ा हुआ? 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। कौन दे रहा है? स्पेस दबाया, राजेश। यस, राजेश दे रहा है। राजेश ने अभी तक कितना दे चुका है? 2 लाख रुपए दे चुका है। अभी और कितना दे रहा है? तो उसने बोला कि 50,000 रुपया और दे रहा है। एंटर, 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 एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। ये हमारी एंट्री डन हो गई। क्लियर है? अब हम 4th एंट्री करते हैं। 4th एंट्री, फर्म विड्रॉल 70,000 रुपीज फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक से हमने क्या किया है? 70,000 रुपीज विड्रॉल किए। तो ये तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। कहां जाएंगे? वही अकाउंटिंग वाउचर। अब बैंक से विड्रॉल किए तो बैंक में जमा करवाना और निकालना क्या कहलाएगा? F4। बैंक में से निकाल रहे हैं तो प्राप्त क्या हो रहा है हमको? कैश। यस, कैश हो गया। फिर कैश अभी कितना पड़ा है? 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 1,50,000 रुपए। देखिए अब यहां पे आपको पता पड़ रहा होगा कि पहले हमने 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया था, फिर 50,000 रुपए राजेश ने वो डाले थे, तो कितना आ गया? 1,50,000। अब कितना निकाल रहे अपन? तो हमने बोला 70,000 रुपीज निकाल रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। यस, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। ये हमारी जो चारों एंट्रियां जो है वो यहां पर हो चुकी है। अब जब आप इसको देखेंगे, अब इसकी पूरी रिपोर्ट निकालते हैं कि भाई कैसे होगा। तो यहां पर हम गए रेशियो एनालिसिस के अंदर, मैंने आपको बताया था देखने के लिए अभी हम रेशियो एनालिसिस का यूज करेंगे। रेशियो एनालिसिस में जाकर के हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल कितना लगाया हुआ है। वर्किंग कैपिटल कितना लगाया है? तो देखिए 2,50,000 रुपए। देखिए फर्स्ट में जो है वो उसने कितने रुपए जमा करवाए थे? 2 लाख। फिर राजेश ने वापस 50,000 रुपए बैंक में जमा करवाए थे, तो कितना बता रहा है? 2,50,000 रुपया। कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है? 1,70,000 रुपया। और बैंक में जो पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा है? 80,000 रुपया। अभी अगर और भी डिटेल देखना चाहें तो आप बैंक में जाकर के या किसी भी एंट्री के अंदर जाकर के एंटर करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। पर खैर रिपोर्ट पार्ट हम पूरा इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, पूरा एक रिपोर्ट पार्ट हम देखेंगे। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे एंट्रियां देखी जाती है, कैसे डिलीट की जाती है, एडिट कैसे किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। पर जब आपने वीडियो को पॉज करके जब आपने एंट्री करी होगी, तब क्या आपका ये चीजें रिप्रेजेंट कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने प्रॉपर तरीके से और यही बैलेंस शीट के साथ आपने काम किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से इस चीज की प्रैक्टिस करें। आप भी अपने हिसाब से कुछ एंट्रियां बनाएं या आपकी कंपनी के अंदर जो एंट्री आने वाली होगी उनको करके देखें और एक स्टार्ट लें। आप इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम कर सकते होंगे। थैंक यू सो मच।